दशहरा पर्व पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दशहरे पर वो यही संदेश देना चाहेंगे कि अहंकार हमेशा कभी भी किसी का नहीं टिकता। दीपेंद्र पूर्व शिक्षा मंत्री झज्जर के कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल के साथ मंगलवार को प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रावण दहन करने पहुंचे थे। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को अत्याचारों पर सदाचार की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय के पावन के प्रतीक पर्व को विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अहंकार किसी का नहीं टिकता, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार सातवें आसमान पर है। यही कारण है कि किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, कर्मचारी समेत हर वर्ग सरकार के अहंकारी रवैये से त्रस्त है और लोग प्रदेश में बदलाव के लिए तैयार हैं। इसलिए अहंकार, अन्याय और अत्याचार की हार तय है और सत्य, सदाचार और न्याय की जीत होगी। सबसे पहले आज दशहरे विजयदशमी के इस पावन उपलक्ष्य पे हम झज्जरवासी संपूर्ण देशवासियों को, मगर विश्व के कोने कोने में बसे भारतवासियों को दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये ऐसा त्योहार जो असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक, जो अत्याचार पे सदाचार की जीत का प्रतीक, जो अहंकार पे विनम्रता की जीत का प्रतीक, जो बुराई पे अच्छाई की और असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर आसीन माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग श्री संदीप सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समस्त सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण का सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा विभाग के आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय प्रमुख सचिव श्री M.K. सुंदरम सर से विनम्र अनुरोध है कि आप आज के कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग को एक महत्वाकांक्षी विजन दिया गया है। इनके नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत मिशन, शिक्षकों की भर्ती, मानव संपदा प्रणाली तथा शिक्षा व्यवस्था में गवर्नेंस सुधार एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, पत्थर, जूता मोजा, स्कूल बैग, स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने हेतु डीबीटी प्रणाली के माध्यम से 12,000 रुपए के दर से धनराशि उनका माता पिता के भिवानी की अरुणा तंवर ने पैरा एशियन जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अरुणा को बधाई दी। आपको बता दें कि 23 वर्षीय अरुणा तंवर पैरा एशियन खेलों में 43 में से 47 किलोग्राम भार वर्ग में ताइक्वांडो खेल में पदक प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। चीनी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चेन टोंग को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया और विश्व के चौथे नंबर पर ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी। वहीं परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा। परिजनों ने मिठाई खिलाकर सभी को बधाई दी। बेटी
चीन में खेल रही थी, तो चीन की खिलाड़ी को पराजित करके उसने ये दिखा दिया कि हाँ, इंडिया में, भारत में भी खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे परिवार का, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का, सभी का साथ रहा है। तब सभी ने दुआएं की है, तभी बेटी इस मुकाम पर पहुंची। और मेरी बहन ने चाइना के खिलाड़ी को हरा करके देश के लिए मेडल जीता है और हम सब बहुत ही गर्वान्वित हैं, हमारा पूरा गांव। अरुणा तंवर मेरी सिस्टर है, हमें बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है आज उनको ऐसे मतलब देख के, और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने वो किया है। और हम मेरी उससे तो हमारे घर में वो पहली लड़की है जिन्होंने इतना नाम रोशन किया। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में 75 फीट रावण का पुतला और 65 फुट कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा और जिला अध्यक्ष राजेंद्र सप्रा मौजूद रहे। रावण के पुतलों के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया था और यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में हर बार की तरह इस बार भी दशहरे के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम अरोड़ा ने प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई दी और कहा कि ये असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। विजयदशमी के पावन पर्व की मैं सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। और हमें अपने आप आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम विजयदशमी का जो पावन पर्व है उसका ये संदेश कि हम सत्य पर चलेंगे, धर्म पर चलेंगे। कुरुक्षेत्र की थीम पार्क में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। दशहरा कमेटी की तरफ से धूमधाम से ये त्योहार मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई। दशहरा उत्सव पर विधायक सुभाष सुधा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विधायक सुभाष सुधा ने नगर वासियों को दशहरा पर्व की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और इस असत्य पर सत्य की विजय के रूप में ये दिन मनाया जाता है। ढोल बंद करेंगे, विजयदशमी महापर्व की मैं पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये जो असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है, तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। विजयदशमी पर रेवाड़ी में 101 फीट ऊंचा रावण के पुतले का दहन किया गया। हजारों की संख्या में लोग रावण के पुतले को देखने यहां पहुंचे और बता दें कि इस रावण के पुतले का सिर 31 फीट, मूछें 51 फीट, आंखें 9 फीट और टांगे 20 फीट, पैर 10 फीट के बनाए गए थे। 101 फीट इस रावण के पुतले को बनाने में लगभग 20 दिन का समय लगा और 10 लोगों की टीम के सहयोग से इस पुतले को बनाया गया। इंद्री में भी
रावण के पुतले का दहन कर विजयदशमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पुतला दहन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ पूर्व मंत्री भीमसेन भी मौजूद रहे। वहीं उनके साथ मौजूद रहने की कार्यक्रम की ओर शोभा बढ़ गई। वहीं राम नाटक अमर क्लब की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पूरे शहर से होती हुई दशहरा ग्राउंड पहुंची। दशहरा ग्राउंड में रावण का पुतला देखने को हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। पलवल में रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले दहन से पहले एक व्यक्ति ने मेघनाथ के पुतले में आग लगा दी और पहले से ही पुतले में आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जबकि निजी सुरक्षा गार्ड्स ने नशे की हालत में युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एक था। हाँ जी। कहाँ से आया था? पता नहीं कि बाहर से आयो एकदम। वो नशा कर रखा था? नशा दारू पी रहा था। तो कैसे पकड़ा उसको, कैसे पता लगा? ये पता ऐसे लग रहा है जब यानी दिल्ली जा रहा दूर से देख साइड जोड़ के और यानी एकदम फेंक लिया। ये फेंक के भग दियो। फिर यानी मैं पकड़ने गयो यानी वो धक्का मारियो। फिर मैं दोबारा पकड़ के कुछ हवाला कर दिया। तो ये 3 पुतले थे। हमारी ड्यूटी 4:30 बजे से यही थी। अचानक किसी ने पुतले में आग लगा दी। हमने अपनी जो है कार्रवाई की है। 2 पुतलों को बचा लिया गया है। तो कुछ पता लगा कौन था आग लगाने वाला? सर यही चल रहा है कि प्रशासन ने उसको पकड़ लिया है। तो आग एकदम फैल गई थी इसमें? हाँ, एकदम से आग उसमें बहुत ज्यादा लगा। तो बुझाने में कितने कर्मचारी थे? बुझाने में हम सब 3-4 कर्मचारी थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर जनहित में कड़ा रुख अपनाते हुए 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए। जहां विज ने इस बारे में एक पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखा और कहा कि मामलों की संख्या बहुत अधिक थी, जो लगभग 3229 से ऊपर है, जिन्होंने 1 साल में एफआईआर का निपटारा नहीं किया। साथ ही गृह मंत्री ने पत्र में लिखा कि इन सभी जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए और उनके मामलों को 1 महीने में अंतिम निपटान के लिए संबंधित डीएसपी को संधारित कर दिया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार। और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 1 साल से ज्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अब केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। दशहरे के मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 2 के निवासियों को 2.25 करोड़ रुपए की लागत से आरएमसी
से बनने वाली सड़कों की सौगात दी। ये सड़कें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाएंगी। वहीं परिवहन मंत्री ने सेक्टर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि माता रानी की कृपा से बल्लभगढ़ विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने इस मौके पर विकास कार्यों का पिटारा खोलते हुए स्थानीय निवासियों के हाथ से नारियल तुड़वाकर सड़कों के निर्माण के कार्य की शुरुआत करते हुए शिलान्यास किया। आज हमने सेक्टर 2 की जो 107 गेज की जो प्लॉट है, ये 2.5 किलोमीटर लंबी आरएमसी बनेगी और 1 करोड़ 75 लाख के आसपास है और बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। और इस तरह की सड़क की 40 साल तक इस सड़कों पर आरएमसी की रोड बनेगी। बुला लो। पलवल नेशनल हाईवे पर हल्लापुर फ्लाईओवर के पास एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर और तेज रफ्तार कार में माफ कीजिएगा जोरदार टक्कर हो गई और कार सवार 2 युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रैक्टर चालक ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कार की रफ्तार तेज होने के कारण ये हादसा हुआ है। वहीं मृतकों के शव को पलवल जिला अस्पताल पहुंचाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के लिए टीम बनाई गई है। जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें मेरे भाई थे जितेंद्र जी और उनका एक दोस्त था नितिन, जो कि पलवल को मैं रिश्तेदारी में से फंक्शन में से गांव सावटी जा रहे थे। तो अलावलपुर जो फ्लाईओवर है, हाँ अलापुर वाला, उससे जैसे नीचे उतर रहे थे तो एक ट्रैक्टर और ट्रॉली जा रहे थे। उस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने अचानक बीच रोड पे ब्रेक मार दिया, ना ही कोई इशारा दिया और ना ही कोई सिग्नल दिया। सिटी के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था कि अलाउड चौक के पास ट्रैक में जब उतर रहे थे तो उनके भाई और उनका एक रिश्तेदार, 2 यंग लड़के थे, गाड़ी के अंदर थे और उनकी गाड़ी जब टर्न करने लगे सही डायरेक्शन चलते हुए ट्रैक्टर ने बगैर इंडिकेटर दिए हुए मोड़ दी, जिसमें गाड़ी उसके अंदर एक्सीडेंट हो गई और ट्रॉली के अंदर गाड़ी फंस गई, जिसमें 2 जवान लोगों की मौत हुई है। जिस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उस पर कार्रवाई जारी कर दी। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जगाधरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जन आक्रोश रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। अशोक अरोड़ा ने बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रंजीत चौटाला सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, वहीं सरकार पर भी निशाना साधा। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। हरियाणा में कांग्रेस 1 नंबर से रैलियां करने जा रही है और बता दें कि इसकी शुरुआत 1 नवंबर से रादौर विधानसभा से शुरू होगी। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कई नेता रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दीपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जगाधरी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जन आक्रोश रैली को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी 90 विधानसभा में जन आक्रोश रैली करेगी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। रादौर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जन आक्रोश रैली। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, क्योंकि आज
देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं उनसे लोग पूरी तरह से खफा है, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात जो है देश की सरकार आज देश के संविधान को कमजोर करना चाहती है, देश में जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है। और ऐसे में जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए रोजाना कोई न कोई जाति और धर्म के नाम पर इस प्रकार के उन्माद कराने के भी प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज जन जन एक बात कहता है, पानी की बोतल खरीदकर स्कूटी से लौट रहे युवक पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल नितिन उर्फ पोपी को उसके साथी के जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और मारपीट करने वाले युवक को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। बता दें कि देर रात बब्याल के किस्मत नगर में रहने वाला नितिन उर्फ पोपी प्राइवेट जॉब करता है और करीब 1 साल पहले वो अपने दोस्त के साथ तेली मंडी में ही रह रहा था। देर रात में अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर सवार होकर पानी की बोतल लेने आया चौक पर और उसने वो बोतल लेकर लौट रहा था और कार में सवार कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पिटाई करने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक ने बताया कि जिस उसकी पिटाई की है उसने उनकी पुरानी कोई रंजिश थी। नितिन भाकर मेरा नाम है, दीरा की मंडी के रहने वाला हूँ, तेली मंडी का रहने वाला हूँ। मैं दुकान पे सामान ले रहा था, पीछे से गाड़ी में पांच लड़के आए, पंजाब नंबर गड्डी थी, उसमें एक बुच्चड़, जतिन पासी उर्फ गुल्ला, एक धर्मेंद्र राय का लड़का और एक नन्नू, एक लड़का अनुराग गाड़ी चला रहा था। उन्होंने आते गाड़ी से उतरते हाथापाई शुरू कर दी और सर पे ईंटें रोड़े मारे और मेरे को जान से मारने की धमकी देंगे, तो दोबारा अकेला फंसा तो तेरे को जान से मार देंगे। मामला ये है जी, कल रात को 11 से 12 बजे के बीच में सिकलीगढ़ मोहल्ले के पास पानी की बोतल लेने गया था। वहाँ पर कुछ लड़के आए गाड़ी के अंदर, 5 लड़के, और इसको मारना शुरू कर दिया। तेजधार हथियार उनके हाथ में थे और इसको वहाँ पर मार के लहूलुहान कर दिया। पुरानी रंजिश मानते हैं जिसको वो अपनी, और इसके घर पे भी पहले गोलियां चलाई हुई हैं उन्होंने। पिछली बार ये बच गया था, गोलियां चलाई थी उन्होंने, घर पे कहीं फायर करे थे। उसमें देखिए नितिन नाम के लड़के ने बयान दिया था कि दिल्ली मंडी चौक पर उसका झगड़ा हुआ है। इस संबंध में हमने 5 लोगों को FIR दर्ज कर ली है और तफ्तीश जारी है। उसमें शीघ्र इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। कोई साधारण चोट है, कोई इतनी ज्यादा सख्त चोट नहीं है। देखिए लड़ाई झगड़ा तो कोई पुरानी रंजिश नहीं, कहा सुनी अचानक है।